स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रो मतलब एक तरह से कह सकते हो आप करंट, और केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, मतलब केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, केमिकल जो रिएक्शन होगा वो कैसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर में जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दोस्तों इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री का ही ब्रांच है इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी केमिकल सॉल्यूशन। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट को किसी भी केमिकल सॉल्यूशन में जो है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का ही ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के अफेक्ट यानी प्रभाव क्या होते हैं कोई भी केमिकल सॉल्यूशन में। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं तो बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो आप इसको पढ़ रहे हो तो सबसे पहले कुछ टर्म जो है उसको आपको जान लेना होगा ताकि जो है इसका यूज हो तो समझने में आसानी पड़े। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वैसे सब्सटेंस यानी दो सब्सटेंस विच ब्रेक्स इनटू टू आयंस आफ्टर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट वैसे सब्सटेंस है जो दो आयन में जो है टूट जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है। कब? जब उसमें पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, जब एक्वस सॉल्यूशन में जो है इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो जो है ब्रेक हो जाता है टू आयन में, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जैसे हो गया NaCl। ठीक है, अब NaCl है तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इसके एक्वस सॉल्यूशन में तो ये क्या होगा, Na प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो ये दो आयन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट दो सब्सटेंस विच कैन नॉट ब्रेक इनटू टू आयंस, वो दो आयन में ब्रेक नहीं होते हैं आफ्टर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम उसके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद भी वो क्या होते हैं, टू आयन में ब्रेक नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे एग्जाम्पल तो जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और शुगर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कम्प्लीटली ब्रेक इनटू टू आयंस, जो पूरी तरह से दो आयन में ब्रेक हो जाता है तो वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कब? आफ्टर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे KCl हो गया तो ये कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है टू आयन में। NaCl हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जो किसी भी सॉल्यूशन में एक्वा सॉल्यूशन में करंट पास करने से वो दो आयन में कम्प्लीटली अगर ब्रेक हो जाता है तो कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट दोज इलेक्ट्रोलाइट विच पार्टिकली ब्रेक्स। ठीक है, पार्टिकली ब्रेक्स इनटू टू आयंस आफ्टर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन। अब किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करने से वो पार्शियली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मतलब कंप्लीट ब्रेक नहीं होगा, कंप्लीट ब्रेक नहीं होता है तो उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे हो गया ये वाला, ठीक है, CH3C OH। ठीक है, ये तो इस तरह के जो होते हैं वे वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो वीक एसिड जो होते हैं वो कम्प्लीटली ब्रेक दो आयन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो एक फेनोमेना है। ठीक है, क्या है, एक फेनोमेना है। फेनोमेना, ये एक फेनोमेना है, यानी वैसे फेनोमेना है, फेनोमेना
इन विच एनी इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक्स इनटू टू आयंस आफ्टर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है, इसको याद रखना होगा। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड तो ये रड होते हैं। ठीक है, एनोड और कैथोड जो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो वो रड जो है इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ठीक है, कैथोड और एनोड विच आर यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब जो है हम लोग इसमें बात करते हैं फैराडे लॉ। ठीक है, माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे ने दो लॉ दिया है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ठीक है, तो दोनों को हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है उन्होंने क्या कहा फर्स्ट लॉ में, उस पर हम लोग जो है नज़र डालते हैं। तो फर्स्ट लॉ में उन्होंने कहा है कि द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड, यानी जो सबस्टांस के अमाउंट है, मात्रा है, वो डिपोजिट हो जाता है कहाँ पर? ऑन ईच इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड मैंने अभी ऊपर बताया, यानी कैथोड और एनोड। तो जो भी कैथोड और एनोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट हो जाते हैं सबस्टांस के इन इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो वो क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के और टाइम के। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने कहा, माइकल फैराडे ने ये कहा फर्स्ट लॉ में कि द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ कहा है फर्स्ट लॉ में। अब इन्होंने क्या कहा है इसको और अच्छे से समझते हैं। अब इनके लॉ के अनुसार, ठीक है, जो इन्होंने कहा है, तो यहाँ पर ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? आई यानी इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, और यहाँ पर ये भी क्या हो गया? टी यानी टाइम के। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, अब ये दोनों को जो है हम लोग मिला दें, अगर हम इसको फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड इक्वेशन ले लें, अब दोनों के अनुसार क्या हो जाएगा कि एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आई इंटू टी के। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई जो है यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर जो है जेड आया। ठीक है, जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो एम इक्वल क्या हो जाता है? जेड आई टी। अब यहाँ पर जेड क्या है? तो जेड एटॉमिक, अगर निकालना होगा जेड, तो जेड निकालने का फॉर्मूला है एटॉमिक मास बटा वैलेंसी, है ना, और इनटू फैराडेस कांस्टेंट। ठीक है, तो फैराडे कांस्टेंट कितना होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जेड जो है, जेड आप इस तरह से निकाल सकते हो, है ना, एम बटा छोटा एन इंटू एफ। ठीक है, अब यहाँ पर फैराडे का वैल्यू कितना है? तो 96500 डिग्री सेल्सियस ये फैराडे कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा और ये सारे के सारे जो है कॉपी में नोट्स कर लेने होंगे ताकि जो है एग्जाम में आप लिख सको। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लॉ। उन्होंने सेकेंड लॉ भी दिया है, तो सेकेंड लॉ को जो है हम लोग किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो है इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग फैराडे के सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, सेल क्या होता है ना, तो वो सभी डिस्कस करेंगे। डैनियल सेल क्या होते हैं, तो ये सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, तो सभी के सभी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा।